नमस्ते, स्वागत है योग दर्शन के सैद्धांतिक सत्र 27वें में। आज का जो विषय है वो है कि मन को एकाग्र करने के बाद हमें कौन सा फल प्राप्त होता है, क्या क्या फल प्राप्त होता है। एक ये विषय है और दूसरा है समापत्ति। जो संप्रजात समाधि है उसके कुछ भाग बच गए थे। जो 17वें जो सूत्र था उसमें ग्रहण और गहेतु ग्राहेसु में जो था उसमें जो है वो वाला जो बच गया था सूत्र, वो जो है समापत्ति में हम उसको बताएंगे अभी। तो समापत्ति मतलब संप्रजात समाधि से है, ठीक है। तो दो विषय आज हमने लिया हुआ है। एक तो मन का एकाग्र होने के बाद हमें कौन सा क्या क्या फल प्राप्त होता है, और दूसरा जो है समापत्ति की परिभाषा क्या है, समापत्ति क्या है, उसके बारे में हम जानेंगे। तो ये आज का हमारा विषय है। तो महर्षि गिरण्य जो है 40वें सूत्र में मन को एकाग्र होने के बाद कौन सा फल प्राप्त होता है वो बता रहे हैं। ये आपको पहले का जो थोड़ा सा इसकी प्रस्तावना है, भूमिका है, वो जानना चाहिए। तो आगे का जो सूत्र है वो समझने में आसानी हो जाती है। फिर पता चलता है कि हम इसका अर्थ और इसका व्याख्या करने लगे, आपको समझ में नहीं ये कहाँ से बात उठी और क्या कह रहा है। तो ये जानना जरूरी है कि जो मन आपने इतने दिनों जो 5-6 श्लोक थे मन को एकाग्र करने के, 6-7 जो श्लोक जो भी पढ़ा आपने, उन मन की विधियों को अपना करके जो हमें फल प्राप्त होता है उसकी बात यहाँ पे महर्षि पतंजलि कह रहे हैं कि परमाणु परम महत्वान्तो अस्य वशीकारः। यानी कि अब एक चीज के एक शब्द के अर्थ को पहले जान लें कि प्रत्येक शब्द का अर्थ क्या होता है, फिर इसके अर्थ को समझेंगे, फिर ऐसा करेंगे। तो परमाणु का मतलब है छोटे से छोटा, एकदम सूक्ष्म से सूक्ष्म समझिए। और परम महत्वात् का मतलब होता है, अर्थ होता है अति दीर्घ से दीर्घ, बड़े से बड़ा। फिर जो है उसके बाद एक आता है तस्योपि, है ना, इसका मतलब। और वशीकार मतलब नियंत्रण किया जाना संभव है। वशीकार मतलब नियंत्रण की, अश्य मतलब इसका, है ना, और वशीकार मतलब नियंत्रण किया जाना संभव है। तो इसका जो अर्थ होगा कि छोटे से छोटा और बड़े से बड़े वस्तु या पदार्थ पर इस चित्त के द्वारा नियंत्रण किया जाना संभव है। यानी कि छोटे से छोटा और बड़े से बड़े कोई भी वस्तु हो उस पे जो है चित्त क्या हो जाता है, एकाग्र हो जाता है। इसका फल ये बता रहे हैं कि कोई दीर्घ हो, सूक्ष्म से सूक्ष्म चीज हो, उस पे भी कह रहे हैं कि क्या हो जाता है, चित्त का जो वशीकार हो जाता है, मतलब नियंत्रण हो जाता है। चित्त वहाँ पे ठहर जाता है, चित्त का मन का वहाँ पे ठहराव हो जाता है, रुकाव हो जाता है, एकाग्र हो जाता है। अब ये उन्होंने अर्थ बता दिया। सूक्ष्म से सूक्ष्म क्या हो सकता है, सूक्ष्म से सूक्ष्म वस्तु क्या हो सकती है, कैसे महर्षि इसका फल कैसे हम समझेंगे कि सूक्ष्म से सूक्ष्म क्या चीज़ है। जैसे कोई बात कही जाए, कोई ज्ञान की बात कही जाए, या फिर यम नियम के फल को बताया जाए, कर्म के सिद्धांत को गहराई में जाकर के बताया जाए, या फिर कोई ऐसा ज्ञान बताया जाए, या कोई ऐसा रहस्य बताया जाए, या कोई ऐसा विज्ञान बताया जाए, उसको तुरंत ग्रहण कर ले मन। जैसे कि कोई अभी आपको हम यहाँ से बता रहे हैं, कोई ज्ञान एकदम रहस्यमय ज्ञान बता रहे हैं, और आप उसको एक शब्द को सुन करके आपका मन जो है उसको समझ ले, उसको जान ले, उसको अपने अंदर ग्रहण कर ले और एकाग्र हो जाए। एकाग्रता होने के बाद की बात कह रहे हैं कि छोटा से छोटा, यदि परमाणु से मतलब एकदम परमाणु कितना छोटा होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन,
उतना अगर उसको भी वो ग्रहण कर लेता है, और विशाल से विशाल यानी कि सूर्य है, पृथ्वी, सूर्य पृथ्वी से भी बड़ा, सूर्य से भी बड़ा अगर कोई चीज़ होता है तो उसको भी ग्रहण कर लेता है मन, उसको भी वो कर लेता है। बड़े से बड़े पदार्थ पे भी, वस्तु पे भी चित्त क्या हो जाता है, वहाँ नियंत्रण हो जाता है। नहीं तो क्या होता है, बड़ी चीज़ को अगर दिखा दिया जाए, आपको छोटी चीज़ को दिखा दिया जाए कि आप एक छोटे से सुई के नोक पे देखो तो बोलोगे क्या बात कर रहे हैं, ये तो संभव ही नहीं है सुई के नोक की कल्पना करें हम। कोई कहे कि राई को देखो, राई पे ध्यान करो। कोई कहे कि ओम के जो बिंदु है, ओम के जो चंद्र बिंदु है, उस बिंदु पे ध्यान करो। तो मन एकाग्र नहीं रहता है तो फिर उसको उस पर ठहरता ही नहीं है। ऐसे ही कह दिया जाए कि आप जो है सूर्य पे ध्यान करो, क्योंकि आप कहेंगे सूर्य तो बहुत बड़ा है, सूर्य पे कैसे ध्यान हो सकता है, ये तो असंभव बात है। तो ये असंभव वाली जो बात है, जो कहता है वो मन कहता है। वो मन कौन कहता है? मन जो मन एकाग्र नहीं होता है, जो कठिन से कठिन विषय होते हैं, या कोई पढ़ने वाला व्यक्ति है, जो कोई बच्चा है या कोई विद्यार्थी है, कोई उसको टीचर उसको कोई विषय पढ़ा रहा है, कोई ज्ञान दे रहा है, तो उसको ग्रहण नहीं कर पाता है। क्यों? क्योंकि मन एकाग्र नहीं होता है। अगर मन एकाग्र रहता है तो क्लास में अगर वो केवल बैठा हुआ है, केवल बातों को सुन रहा है, तो उसको ग्रहण कर लेता है। जैसे बहुत से विद्वानों को आपने सुना होगा, बहुत से ऐसे महापुरुष हुए हैं जो केवल एक बार पुस्तक को पढ़ लेते थे तो पूरा पुस्तक का पूरा एक एक लाइन उनके दिमाग में, उनके मन मस्तिष्क में सेट हो जाता था। वो कैसे होता था? जब मन के वशीकार होने के कारण, मन के नियंत्रण होने के कारण होता था। या फिर बड़े से बड़े अगर कोई बहुत बड़ा कोई रहस्यमय ज्ञान है, या फिर कोई बहुत बड़ी पुस्तक है, या कुछ ऐसे ऐसे विद्वान हैं, ऐसे ऐसे योगी हैं, ऐसे ऐसे पंडित हैं जो पूरे चारों वेदों को रट के बैठे हुए हैं, 4 वेदों को कंठस्थ करके बैठे हुए हैं, सारे उपनिषदों को याद करके बैठे हुए हैं। तो बड़ी से बड़ी चीज़ को वही व्यक्ति ग्रहण कर सकता है, वही व्यक्ति याद कर सकता है, वही व्यक्ति अपने उसको जान सकता है जो चित्त को, मन को एकाग्र कर लिया हो। तो इसीलिए मन को एकाग्र करिए। तो आप छोटे से छोटा, भाई मन को एकाग्र करके आप क्या करोगे? तो वे कहते हैं कि अगर मन एकाग्र हो जाता है तो आप किसी भी छोटे से छोटे कोई ज्ञान हो, जैसे मैंने आपको योग सूत्र पढ़ाया, जैसे ही पढ़ाया आपको योग सूत्र का पूरा ज्ञान आपके मन मस्तिष्क में बैठ गया। फिर आप उसको कोई भी कहीं पे भी कोई काम करें, कोई अन्य काम करें, कहीं 2 साल 3 साल तक न पढ़ें, तब भी वो आपके मन में ऐसे ही बना रहेगा जैसे आज मैं पढ़ा रहा हूँ। तो मन के एकाग्र होने का फल ये प्राप्त होता है। और बड़ी से बड़ी चीज़ आपको बहुत बड़ा अभी जो है रामायण का पाठ करा दिया गया या फिर वेद का पाठ करा दिया गया, तो सारे वेद के सूत्रों को पढ़ा या आपके सामने अर्थ सहित बता दिया गया, और सारे अर्थ सहित और जो उसके श्लोक हैं, जो सूत्र हैं, वो सब आपके मन मस्तिष्क में बैठ जाता है एकाग्र होने से, मन के नियंत्रण होने से। कहते हैं ना कि ये बहुत बुद्धिमान है। अरे ये तो इसका मन, इसका बुद्धि विवेक बड़ा हमसे ऊंचा है, ये पढ़ने में बड़ा तेज है, हैं? ये हमसे बहुत हाई लेवल का व्यक्ति है, ये एक्सीलेंट है, इंटेलिजेंट व्यक्ति है, ऐसा कहते सुने होंगे। वो इंटेलिजेंट व्यक्ति नहीं है। हो सकता है कि जो उसके पूर्व जन्म के संस्कार रहे हों, उसके कारण वो इंटेलिजेंट है, कि वो मन को पूर्व जन्म में एकाग्र किया था और इस जन्म में भौतिक रूप में उसका उपयोग कर रहा है। तो आप भी अभ्यास करते हैं तो आप छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीज़ को ग्रहण कर सकते हैं, बड़ी से बड़ी चीज़ को अपने अंदर समाहित कर सकते हैं। ऐसा मत सोचिए कि अब तो हम कुछ कर ही नहीं पाएंगे। बहुत लोगों के अंदर यही आता है, बहुत लोगों के अंदर यही मन में विचार चलता रहता है कि मैं तो अब क्या, उम्र चली गई, अब क्या मेरा मन छोटे ध्यान करेगा, पूजा पाठ करेगा, मन को बस में करेगा, क्या करना, अब जब कुछ दिन बाद मर ही जाएंगे। इसी तरह की बात सभी लोग सोचते हैं। जब जगे हैं तभी से जग जाइए, आज ही से जग जाइए कि आज ही से हमें मन को बस में कर लेना है। मन को एकाग्र करने का जो ऋषियों ने उपाय बताए हैं, उन उपायों के माध्यम से अगर हम मन को एकाग्र कर लेते हैं तो कम समय में ही हम
सदशास्त्रों को जान करके, सद ज्ञान को जान करके हो सकता है कि कम समय में ही हम मुक्त हो जाएं। इसलिए मन को एकाग्र करने की जो महर्षि पतंजलि ने उपाय बताया है, बड़ा ही सावधानी पूर्वक और बहुत ही गंभीरता पूर्वक उसको अपने जीवन में उपयोग करना चाहिए। उपयोग कर लेते हैं तो बड़ी से बड़ी चीज़ को आप जान सकते हैं, बड़े से बड़े ज्ञान को आप ग्रहण कर सकते हैं। आप ये मत समझिए कि दूसरे लोग क्या कहेंगे, क्योंकि दूसरे लोग तप नहीं कर रहे हैं, दूसरे लोग ध्यान नहीं कर रहे हैं, दूसरे लोग मन को एकाग्र करने का उपाय नहीं कर रहे हैं। आप मन को एकाग्र करने के उपाय में लगे हुए हैं और वो लोग आपको उस समय देखे थे जिस समय मन को वो आप मन के आप एकाग्री नहीं थे, मन को एकाग्र करने वाले आप नहीं थे। तो उनको नहीं देखना है, उस व्यक्ति की फिक्र नहीं करनी है कि वो व्यक्ति क्या कहेगा। कुछ लोग यही सोचते हैं कि मैं तो अब क्या करूँगा, मेरी तो उम्र हो गई, अब लोग क्या कहेंगे मुझे। लोगों के कहने का इतना फ़र्क होता है कि अपने अमूल्य जीवन को नष्ट कर देते हैं लोग। एक छोटे से लोग क्या कहेंगे, इस बात को लेकर के लोग जो है कुछ चेष्टा नहीं करते हैं कि चलो कुछ कर्म कर लिया जाए, मन को एकाग्र ही कर लिया जाए, मन को वश में ही कर लिया जाए। ये उनको सूझती ही नहीं है बात। ये अगर मन को बस में हो गया तो जो पहले जो छूटा है ना, पहले का जो जीवन व्यतीत हुआ है, वो मुझे लगता है कि वो सारा भरपाई हो जाएगा, सबकी पूर्ति हो जाएगी उससे। जो भी आपने, जो भी, बोलिए, कुछ बोल रहे हैं, जो भी आप कर रहे हैं, जो भी मतलब आप पीछे का जो आपका जो समय बर्बाद हुआ है, वो समय का जो है सदुपयोग हो सकता है अगर मन एकाग्र हो गया तो। क्योंकि बहुत जल्दी कम समय में ही आप अच्छे ज्ञान को प्राप्त करके आप अपने आप को मोक्ष की तरफ उन्मुख कर सकते हैं, मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं, कैवल्य को प्राप्त कर सकते हैं। तो मन को बस में करिए। और यही बात भगवान श्री कृष्ण ने गीता में भी कहा है कि मन को बस में कर अर्जुन। अगर तेरा मन बस में हो गया तो तुम सब कुछ प्राप्त कर सकते हो। सभी शास्त्रों में ये मन को एकाग्र करने की बात कही है। जितने भी महापुरुष हैं, जितने भी विद्वान हुए हैं, जितने भी सदशास्त्र हैं, सभी कहते हैं कि मन को बस में कर लो। मन को बस में अगर हो गया तो मन जो है छोटे से छोटे और बड़े से बड़े विषय को ग्रहण करने की क्षमता प्राप्त कर लेता है। आज व्यक्ति क्यों नहीं उस साधना के स्तर तक पहुंच पा रहा है? इसीलिए नहीं पहुंच पाता है कोई कि मन को एकाग्र करने के लिए कुछ करता ही नहीं है, बस छोड़ देता है कि अब तो जो होना था हो गया, अब क्या होगा। अरे सभी कर्म जो है, सभी सिद्धियां जो है, सब काम जो है बचपन में ही नहीं होते हैं। जीवन के अंतिम पड़ाव में भी बाजी मारने का भगवान ने समय दे रखा है, तो उस समय का उपयोग करिए, ये मत समझिए। लाहिड़ी महाशय जो है जीवन भर जो है क्या करते रहे, जीवन भर रेलवे में नौकरी करते रहे और बहुत बड़े योगी हो गए। अपने मन को ऐसे ही नैनीताल में घूमने के लिए गए थे, वो किसी पहाड़ पे जाकर के ध्यान में बैठ गए और उनका ध्यान लग गया, मन एकाग्र हो गया और उनके पूर्व जन्म का जो संस्कार था वो याद हो गया कि मैं तो एक बहुत बड़ा योग साधना में रत योगी था। और अब महापरम योगी हुए हैं लाहिड़ी महाशय। लाहिड़ी महाशय के बारे में आप पढ़िए, लाहिड़ी महाशय के बारे में आप लोग जानिए कि जीवन पर्यंत जो है उन्होंने रेलवे में नौकरी किया और जीवन के अंत समय में उनको समाधि की प्राप्ति हुई। जीवन के अंत समय में जो है वो समाधि से और मन की एकाग्रता से परिचित हुए।